बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सवाल उठाया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक जो इस वक्त लॉन्ग मार्च कर रही है, ये फिर क्यों कर रही है लॉन्ग मार्च। तो आज के इस वीलॉग में बड़ी तफसील से आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये तहरीक लब्बैक लॉन्ग मार्च क्यों कर रही है और इस वक्त जो लॉन्ग मार्च है वो कहाँ तक पहुँच चुका है और क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड एग्जैक्ट। तो अगर बात की जाए सबसे पहले कि तहरीक लब्बैक जो है वो लॉन्ग मार्च क्यों कर रही है, तो ये कहानी शुरू होती है आज से 6 माह पहले की। अगर आपको याद हो तो 19 अप्रैल को हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ एक मुआहदा किया। उस वक्त भी हुकूमत और तहरीक लब्बैक आमने सामने थे, घुमसान का रंग पड़ा हुआ था। जो मुख्तलिफ मजहबी लीडरशिप है हुकूमत के कैंप के अंदर भी और उसके अलावा भी दीगर, उन्होंने आर्बिट्रेशन करवाई, एक मुआहदा हो गया जिसके बड़े शेख रशीद साहब ने ट्वीट्स भी की, आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, शादियाने भी बजाए गए, बड़े बयानात भी दिए गए और उस मुआहदे के तहत जो थी वो मामलात तहरीक लब्बैक ने धरने को ख़त्म कर दिया और 6 माह गुजर गए। पर जैसे किसी चीज़ पर आप देख लें, महंगाई हो या दीगर वादे हों हुकूमत पे, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। इस अमन मुआहदे के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जो चीज़ें हुकूमत ने कमिट की थी तहरीक लब्बैक के साथ वो नहीं की गई। और इस दौरान अगर आप देखें तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं हाफिज़ साद रिजवी साहब, उनकी ज़मानत की दरख्वास्तें अदालतों में चलती रहीं और हमने देखा कि अदालतों की जानिब से 4 रिहाई के फ़ैसले आने के बावजूद उनको रिहा नहीं किया गया। और ये 3 बड़ी अदालतें थीं जहां से उनको रिहाई का परवाना मिला, मगर हुकूमत ले तो लाल से काम लेती रही। फिर इसके रद्द अमल के तौर के ऊपर TLP वालों ने 15 दिन जो अपना मरकज़ है उसके बाहर एहतजाज की कॉल दी और ये पुरअमन एहतजाज था। इस दौरान ना किसी को रोका गया, ना कोई सड़क ब्लॉक की गई, ट्रैफिक भी रवां दवा रही, सारे मामला चलते रहे और कोई रोड ब्लॉक नहीं की गई। लेकिन कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा उनसे मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। फिर इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वो 2 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और उसके बाद बाकायदा लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। इस दौरान भी जो हुकूमत है उसने कोई तवज्जो नहीं दी, उल्टा पुलिस का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया और उनका घेराव कर लिया गया। लेकिन फिर वक्त पूरा होने के बाद जो तहरीक लब्बैक की मरकज़ी मजलिस शूरा है उसने ये ऐलान किया कि अब वो लॉन्ग मार्च करेंगे और अब वो इस्लामाबाद के लिए जाएंगे और ये पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। किसी के पास कोई लाठी नहीं होगी, कोई असला नहीं होगा, कोई लठ बरदार बाहर नहीं निकलेगा। और हमने देखा ऐसा हुआ भी। आज की भी अगर आप प्रोसीडिंग्स को देखें, मामलात को देखें, तो आपको ये नज़र आएगा TLP की लीडरशिप की जानिब से स्टेज से ये ऐलानात किए जा रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाला आप पकड़ें या कोई भी इस तरह का मामला हो तो आपने तशद्दुद नहीं करना है, आपने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। ख़ास तौर पर पुलिस के हवाले से उन्होंने ये बात की है और उनको ये अहकामात जो TLP की लीडरशिप है उसने ये सादर किए हैं कि आप उस शख्स को या उस सिक्योरिटी पर्सनल को पकड़कर हमारे पास लेकर आएँ। तो ये सूरत हाल है। और फिर आप देखें कि ये जो धरना है ये पुरअमन मार्च जारी है। इमरान खान ने 126 दिन का धरना दिया, सब जानते हैं। इमरान खान अपोजिशन को जो है वो ऑफ़र्स करवाते रहे हैं कि आप आएँ इस्लामाबाद, बैठें, आपको रोटी भी देंगे, कंटेनर भी देंगे, पानी भी देंगे, सब कुछ करेंगे। और यहाँ पर जो TLP का पुरअमन लॉन्ग मार्च है वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और फिर इस वक्त इस तरह लगता है कि पुलिस और TLP के दरमियान एक घमसान का रंग पड़ा हुआ है। जो TLP की आदत है वो हर सूरत और हर हाल में हर कीमत पर इस तरह दिखाई देता है कि वो इस्लामाबाद जाने के लिए वो उन्होंने अटल फैसला कर लिया हुआ है और वो हर हालत में इस्लामाबाद पहुँचेंगे। दूसरी जानिब IG पंजाब जो हैं वो भी बज़द दिखाई देते हैं, वो कहते हैं कि हम इनको लाहौर से बाहर नहीं निकलने देंगे। बहरहाल वो GT रोड पर आ चुके हैं और ये उनका बयान पुराना हो चुका है। और इस वक्त आप देखें ऐसा लग रहा है कि शेलिंग, फायरिंग और आंसू गैस भी जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उनको नहीं रोक पा रही है। और जो कंटेनर्स मिट्टी भरकर, रेत भरकर, पता नहीं क्या क्या भरकर उसको रखा गया है वो भी तहरीक लब्बैक के कारकुनान को रोक नहीं पा रहे हैं। और वो इस तरह माचिस की डिब्बी की तरह उठा उठा कर उनको साइडों पर करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और फिर मरकज़ी शूरा के जो रुकन हैं सैयद सरवर शाह, उनके हवाले से बयान आया है कि यहाँ से आगे कदम बढ़ाया तो भून देंगे और वैसा ही किया गया। यानी कि उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जिन लोगों ने मेरे से रब्ता किया उनके नाम भी वक्त आने पर वो बताएंगे। और यकीनी बात है हुकूमती लोग होंगे या इंतज़ामिया के लोग होंगे जिन्होंने उनसे रब्ता किया होना। फिर तहरीक लब्बैक के साथ
क्या करना है इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 3 रोज़ा दौरे पे आज सऊदी अरेबिया जाना था और आज वो इस हवाले से बड़ी अहम जो है मीटिंग करके इजलास करके और ज़िम्मेदारियाँ लगा कर वो तो निकल गए हुए हैं दुबई, सऊदी अरेबिया सॉरी। फिर इस हवाले से वज़ीर दाखिला जो शेख रशीद हैं वो दुबई से हंगामी तौर पर वापस आए, उन्होंने वहाँ पर मैच देखना था, वो मैच अपना मनसूख करके यहाँ पर पहुँचे हैं और अब इस हवाले से वो इस्लामाबाद से लाहौर आ चुके हैं और एक आला सतही इजलास जो है उसकी सदारत भी की है, जिसके अंदर पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया के लोग भी हैं, जो पुलिस है और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं उनके लोग शामिल थे। उस हवाले से उन्होंने ये किया। पर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जिससे ही इमरान खान की हदायत पर वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बनाएगी उसके 25 मिनट बाद ही तहरीक लब्बैक के पुरअमन कारकुनान पर दोबारा GT रोड के मुकाम पर शेलिंग गैस समेत ताकत का बदतरीन इस्तेमाल शुरू कर दिया गया और अंधाधुंध जो है वो शेलिंग की गई। तो सवाल ये है कि या तो फिर हुकूमत इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके, टैक्टिक्स इस्तेमाल करके या तो TLP को बेवकूफ़ समझ रही है या आवाम को बेवकूफ़ समझ रही है और इंतशार को इस तरह लग रहा है वो बढ़ावा दे रहे हैं। और जिस तरह शेख रशीद साहब पहले भी मौजूद थे मुज़ाकरात में दीगर चीज़ों के अंदर और P अमीनुल हक कादरी साहब जो हैं वो भी पहले मौजूद थे, तो अब उनकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, वो किस तरह बात करेंगे, क्योंकि वो जो उनके पुराने वादे थे, मुआहदे थे, उन मुआहदों के ऊपर तो वो अमलदारी करवा नहीं सके। और इस हवाले से जो मरकज़ी शूरा तहरीक लब्बैक उसका मौक़िफ़ है कि हमें मुज़ाकरात के लिए बुलाकर पीछे से हमारे कारकुनान को गोली से छलनी किया गया। ये कल रात के जो वाक़यात हुए हैं और जो सुबह के वक्त जो 6 उनके लोग शहीद किए गए हैं और जिनको वो लेकर अब इस्लामाबाद जा रहे हैं उनके लाशों को, और वो कहते हैं वहाँ पर वो धरना देंगे। और इसके अलावा जो ज़ख्मी हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये लॉन्ग मार्च के अंदर तहरीक लब्बैक के काफ़िले के अंदर शामिल हैं और आप देखें कि पैदल लोग जा रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन उस तरह नहीं है कि स्पेशल अरेंज की गई हो। और यहाँ पर जो TLP की जो क़यादत है उसने एक मूव खेला है इस तरह का जिसने हुकूमत को चारों शाने चित कर दिया है। वो ये मूव था कि TLP ने इस बार जितने भी उसके कारकुनान थे उनको लाहौर नहीं बुलाया, मरकज़ नहीं बुलाया। जो कल लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ उसके अंदर सिर्फ लाहौर में मौजूद जो लोग थे, लाहौरिये जो थे, उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा थे। उसके बाद आगे से उनका प्लान था कि GT रोड पर से जब वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो जिस जिस जगह पर जोन सा उनका कारकुन होगा वो मार्च में शामिल होता जाएगा। तो इस तरह वो एक बड़ी तादाद बनती जाएगी और एक जगह वो नहीं पहुंचेंगे और ताकि उनको वहाँ से कैप्चर ना किया जा सके या रोका ना जा सके। तो ये उनकी एक स्ट्रेटजी थी जिसने हुकूमत को इस तरह लगता है मसाइल का शिकार कर दिया, मुश्किलात का शिकार कर दिया। इस वक्त ये भी इतलात आ रही हैं GT रोड के हवाले से कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर पुलिस को टफ़ टाइम दे रहे हैं TLP वाले और जो दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको भी। फिर जो मरकज़ी शूरा है उसकी जानिब से बार बार जो स्टेज है उससे ऐलान किया जा रहा है कि जो अरकान इस वक्त कैद हैं उनकी तरफ से किसी भी ऑडियो या वीडियो पैगाम की कोई हैसियत नहीं होगी जब तक वो मार्च में आकर स्टेज से ऐलान नहीं करेंगे। काबिल कबूल ऐलान वही होगा जो मार्च के स्टेज से होगा। और इस हवाले से वो कह चुके हैं कि अब कायदे मोहतरम अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ही मुज़ाकरात करेंगे, यानी कि जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी उसके बगैर मुज़ाकरात का प्रोसेस या अमल आगे नहीं चलता। और हुकूमत की ये तेवर नहीं नज़र आ रहे। उसकी वजह यह है कि आज फिर इस हवाले से खबर आ गई है कि साद रिजवी की नज़रबंदी के मामले पर वफाकी नज़रसानी बोर्ड का इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गया। इजलास की नई तारीख का ऐलान जो है वो बाद में किया जाएगा। तो इससे ये तो वाज़ह हो चुका है कि हुकूमत साद रिजवी साहब को रिहा नहीं करना चाह रही, उनको नहीं छोड़ना चाह रही, पर दूसरी जानिब वो मुज़ाकरात का खेल भी खेलना चाह रही है। पर इस वक्त जो है जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि पूरा पाकिस्तान एक अनसर्टेनिटी की कैफियत में है। वो चाहे हमारे पुलिस फोर्स के लोग हों या TLP के लोग हों, हैं तो पाकिस्तानी। और इमरान खान साहब हमेशा बात करते रहे हैं पहले दिन से कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, जंग नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हथियार नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। तो ये तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने पुलिस में हों या TLP के लोग हों, ये हमारे अपने पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हुकूमत के इस गलत फैसले से क्रिएट हुई है। मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को तय किया जाए और कोई ना कोई मुस्बत हल निकाला जाए और पाकिस्तान को इस अनसर्टेनिटी की कैफियत से बाहर निकाला जाए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।